यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहा जाता है, तो यूजीसी ने हाल ही में कुछ नए नियमों को प्रस्तावित किया है। तो आइए जानते हैं क्या है ये नए नियम एकदम आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं gonarad.com। यूजीसी ने उन छात्रों को पीएचडी करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स पूरा कर लिया है। अब यह छात्र पीएचडी का कोर्स पूरा कर सकते हैं। जो छात्र छात्राएं F/UP यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को पास करेंगे उन्हें ही पीएचडी करने के लिए पात्र माना जाएगा। इसके लिए छात्रों को F/UP में कम से कम 7.5 CGPA या उससे ज़्यादा का स्कोर करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि CGPA परसेंटेज की तरह ही एक ग्रेडिंग सिस्टम है जिसमें पूर्णांक 10 के आधार पर गिना जाता है। इस ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर छात्रों को पास होने के लिए कम से कम 7.5 CGPA लाना अनिवार्य होगा। यूजीसी रेगुलेशन 2022 जून के अंत तक जारी होने की संभावना है और आने वाले 2022-2023 एकेडमिक सेशन से इसे लागू करने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के तहत F/UP को बढ़ावा देने का फैसला किया है। NEP के नियमों के मुताबिक जो छात्र 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद पीएचडी करने के इच्छुक हैं उन छात्रों के 7.5 CGPA मार्क्स होने चाहिए। वहीं SC, ST, OBC और दिव्यांग छात्रों को 0.5 CGPA की छूट मिलेगी। इनके लिए 7 CGPA मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। जिन छात्रों के 7.5 CGPA से कम मार्क्स आए हुए हैं उन छात्रों को 1 साल की मास्टर डिग्री करने के बाद पीएचडी करना होगा। यूजीसी का एक नियम और है जो सीट को भरने से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, अब से 40% खाली सीटों को यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर भरा जाएगा। इसके अलावा 2 तरह से सीटों को भरने की बात कही गई है, जिसमें एक 100% सीट नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर भरी जा सकती हैं। दूसरा 60 और 40 के रेशियो में भरी जाती हैं। यदि खाली सीटों को नेशनल लेवल टेस्ट से भरा जाता है तो ऐसे छात्रों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसमें इंटरव्यू और वाइवा टेस्ट का वेटेज 100% तक का हो सकता है। यूजी कोर्सेज के शुरुआती 3 सेमेस्टर्स के सिलेबस में लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, एनवायरमेंटल साइंसेस, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल, थिंकिंग एंड एनालिसिस, हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एक्सेट्रा शामिल होंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, ह्यूमैनिटीज़, नेचुरल एंड सोशल साइंसेस को एक इंट्रोडक्टरी कोर्सेज के रूप में अध्ययन किया जा सकेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अन्य प्रमुख जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें गोनारद, बनाएं हर दिन बेहतर।